आज हम लोग बहुत ही नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अभी क्लास 11 में भी पढ़ोगे, 12 में भी पढ़ोगे, सीए में भी पढ़ोगे, बीकॉम में भी पढ़ोगे, एमबीए में भी पढ़ोगे, जो कुछ आगे करते हो सब में पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है और ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ के आए हो, ये भी कंफर्म है। चैप्टर का क्या नाम है हमारे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारा स्टार्ट तो एक ही फॉर्मूले से होता है, आगे चल के फॉर्मूलाज और भी बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। किसी भी काम को करने के क्या चांसेस होते हैं उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चांसेस जैसे कि हमारा परसेंटेज होता है ना, सपोज करो तुम लोगों के पास होने का परसेंटेज 60 है तो फेल होने का कितना है? 40 है। मतलब 100 पे स्टैंडर्ड कंपेरिजन पॉइंट क्या मान के चलते हैं अपने? 100। वैसी प्रोबेबिलिटी भी सेम वही चीज है, बट 100 पे नहीं होता, 1 पे होता है। किसी भी काम के होने का और काम के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होता है? काम के होने का प्रोबेबिलिटी को ऐसे सपोज करो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, और एक लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? इसको छोड़ के नहीं, दोनों मिला के 1 होता है। मतलब बेसिक हमारा कंडीशन एक यही होता है, किसी भी काम के होने का और काम के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ऐड करके कितना होता है? जैसे कि हमारा परसेंटेज में 60% पास होने का है तो 40% फेल होने का मिला के 100 होता है वो। तो वैसे यहाँ पे एकदम मान के चलना कि किसी भी काम के होने का नहीं होने का टोटल जो चीज होता है कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? चांसेस, ऑकरेंस, मतलब कितनी बार ऑकर करेगा, क्या उसके चांसेस है, कितनी बार ऑकर करेगा, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक मेन फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिक्वायर्ड कंडीशन बाय टोटल कंडीशन। यही मेन फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का। रिक्वायर्ड को हम लोग फेवरेबल कंडीशन में लिखते हैं, कहीं कहीं पे फेवरेबल कंडीशन भी लिखा जाता है। रिक्वायर्ड कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन, या फेवरेबल कंडीशन बाय टोटल कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी का मेन यही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यही है, हर जगह यही यूज होगा। बीच बीच में ऐड ऑन होते जाएंगे फॉर्मूला, जो और भी छोटे छोटे आते जाएंगे, बट मेन फॉर्मूला यही है हमारा। ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ भी, इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में बताना ही है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये हो गया, रिक्वायर्ड कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? बहुत तरह के सम्स होते हैं, तो डायरेक्टली मैं सम्स के थ्रू समझाते जाऊं तो बेटर रहेगा। पहले बेसिक कुछ सम्स कराता हूं जो कि एग्जाम में नहीं आते हैं, बट सम्स को समझने के लिए, जानने के लिए, प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला सम लिखोगे तुम लोग, लिखो। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, if a coin is tossed, if a coin is tossed, then what is the probability of, then what is the probability of getting hit? Then what is the probability of getting hit? अब एक कॉइन को टॉस करेंगे यदि हम लोग, तो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते थे? तो जो जो ऑप्शंस आ सकते थे, जो टोटल कंडीशन हो सकता था, उसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। और कितने कंडीशंस आ सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टॉसिंग्स एंड नंबर ऑफ कॉइन। ये कॉइन के केस में सैंपल स्पेस का फॉर्मूला होता है। सैंपल स्पेस मतलब एक तरह से क्या हो गया? टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में सैंपल स्पेस। और कितने टोटल वेज आ सकते थे, क्या क्या चीजें हो सकती थी, उसके लिए कॉइन के केस में फॉर्मूला होता है 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टॉसिंग्स और नंबर ऑफ द कॉइन्स जो ज्यादा है। तो हम लोग एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, तो n के प्लेस पे 1 लिखेंगे। एक बार टॉस करें इससे 1 लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या क्या आ सकता था? एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ऑप्शंस आ सकते थे। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ऑप्शंस आ सकते थे। क्या 2 ऑप्शंस आ सकते थे? वो या तो हेड या तो टेल, यही तो 2 कंडीशन आ सकते थे, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। अब हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्या चीज का पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। 2 कंडीशन है हमारा, एक हेड है और एक
टेल्स है। हमसे पूछा क्या चीज का प्रोबेबिलिटी है, हेड का। तो हेड हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन बाय टोटल कंडीशन। तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमारा ये है कि हमें हेड चाहिए, तो हेड कितनी बार है, एक बार, ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है। डिवाइड बाय टोटल कंडीशंस कितने हैं, दो, तो यहाँ पे आ जाएगा दो, और यही आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। नेक्स्ट हम बोल लो, if a coin is tossed twice, if a coin is tossed twice, if a coin is tossed twice, then what is the probability of getting, if a coin is tossed twice, then what is the probability of getting, then what is the probability of getting, number one, exactly two heads, number two, at least one head, number three, at most one head, at most one head। एक कॉइन को दो बार टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा देख लिया जाए। एन के प्लेस पे क्या लिखोगे, 2 क्यों लिखे, क्योंकि एक कॉइन को दो बार टॉस किए हैं। अब हमारा क्या दिख पा रहा है कि एक कॉइन को यदि दो बार टॉस करेंगे तो टोटल कंडीशंस कितने बनेंगे, 4। एक कॉइन को दो बार टॉस करना है तो क्या क्या कंडीशंस आ सकते थे, 4 कंडीशंस तो बनेंगे, ठीक है, बट क्या क्या 4 कंडीशंस बनेंगे वो देखा जाए। तो एक कॉइन को सपोज करो पहली बार टॉस किए तो आ गया हेड, लेकिन एक ही बार तो टॉस नहीं करना है, हमें 2 बार टॉस करना है। तो दूसरी बार भी टॉस किया तो हो सकता था कि आ जाए हेड। एक कंडीशन तो ये बन सकता था कि पहली बार टॉस किया तो हेड, दूसरी बार भी टॉस किया तो हेड। ये भी तो हो सकता था कि पहली बार में हेड आया बट सेकंड टाइम में टेल्स, ये भी तो हो सकता था। या इसका उल्टा भी तो हो सकता था कि पहली बार में टेल्स आ गया और दूसरी बार में हेड आ गया। या ये भी तो हो सकता था कि दोनों टाइम से क्या आ गया, 4 कंडीशन हमारे बन गए ना, 1 2 3 4। पहले हमें पता था कि 4 कंडीशन मुझे बनाने होंगे, 4 कंडीशन तो हमारे बन गए। अब हमसे जो पूछ रखा है उसके बारे में सोचा जाए। पहला केस क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एग्जैक्टली 2 हेड वाले कितने कंडीशन हैं, एक कंडीशन ऐसा है जिसमें कि 2 हेड है। एक ही कंडीशन, 4 कंडीशंस में से सिर्फ एक कंडीशन ऐसा हमारा जिसमें कि 2 हेड है, तो एक कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल है। डिवाइड बाय टोटल, टोटल कंडीशंस कितने थे, सेकंड केस हमसे क्या बोला है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक तो हेड दिखे, मतलब एक हेड या उससे बेसी भी दिख सकता है, 1 हेड या मोर देन दैट वो भी हो सकता था हमारा। एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड एंड मोर देन 1 हेड विच इज 2 हेड्स, ये भी उसके अंदर में इंक्लूड होगा। एटलीस्ट 1 हेड बोला है, कम से कम एक हेड, तो 1 हेड वाले भी केसेस लेंगे, 2 हेड वाले भी केसेस लेंगे। तो कितने कंडीशंस हो रहे हैं, 3 आउट ऑफ 4। वैसे ही थर्ड केस, एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक तो हेड आया, तो या तो एक हेड आया या एक हेड से कम आया। जैसे एटलीस्ट वाले में हमारा क्या हुआ, एटलीस्ट 1 हेड, तो या तो 1 हेड या मोर देन दैट भी हो सकता था, इसलिए हमने 2 हेड्स वाले कंडीशंस को भी लिया। बट इस सम्स में क्या मेंशन किया है, एटमोस्ट 1 हेड, तो एटमोस्ट 1 हेड मतलब अधिक से अधिक 1 हेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 1 हेड या 1 से कम। तो 1 हेड, 1 हेड और ये 1 हेड से कम मतलब 0 हेड्स। एटमोस्ट वाले में याद रखना है कि 0 वाला कंडीशन में लेते हैं, जैसे कि एटलीस्ट वाले में हमने एक से ज्यादा तो लिया ना, 2 हेड्स को लिया, तो वैसे ही एटमोस्ट में भी याद रखना है कि हम लोग 1 उससे कम भी लेंगे, इवन 0 तक जाएंगे, क्योंकि अधिक से अधिक एक तो हेड चाहिए था। तो या तो एक हेड या एक से कम, एक से कम मतलब 0 हेड्स वाले कंडीशंस को भी एटमोस्ट में लेते हैं, ये याद रखना। तो कितने कंडीशंस हो रहे हैं, 3/4। ठीक, नेक्स्ट हम लिखो, बोलो। If a coin is tossed 3 times, if a coin is tossed 3 times,
if a coin is tossed 3 times, if a coin is tossed 3 times, then what is the probability of getting, if a coin is tossed 3 times, then what is the probability of getting? Number 1, exactly 2 heads. Number 1, exactly 2 heads. Number 2, at least 2 heads. At least 2 heads. Number 3, at most 2 heads. तो यहां आपने क्या देख पा रहे हैं कि सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 2 पावर n. n के प्लेस पे क्या लिखोगे? तो टोटल 8 कंडीशन बनेंगे. एक कॉइन को कितनी बार टॉस करना है? एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है. एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो पहली बार में भी हेड आ गया, दूसरी बार में भी हेड आ गया, तीसरी बार में भी हेड आ गया. ऐसा हो सकता था ना कि तीनों बार हेड ही आ गया. कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 बार हेड आया और 1 बार टेल्स आया. अब ये 1 बार जो टेल्स आया है लास्ट वाले थ्रो में आएगा, ऐसा तो नहीं है. ऐसा भी तो हो सकता था कि हेड टेल्स हेड आ गया या टेल हेड हेड आ गया. मतलब 2 बार हेड और 1 बार टेल का कंडीशन हो गया. ऐसा भी तो हो सकता था कि 1 बार हेड और 2 बार टेल्स आ गया. ये भी तो हो सकता था कि 1 बार हेड और 2 बार टेल्स. अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में हेड और बाद में 2 बार टेल्स आया. ये भी तो आपस में एक्सचेंज हो सकते थे. टेल्स हेड टेल्स, टेल टेल हेड्स. ऐसा भी तो हो सकता था कि तीनों बार में टेल्स आ गया. टोटल 8 कंडीशन बन गए क्या? देखो तो कैसे ये इजिली बनेगा 8 कंडीशन. तो पहली बार में 3 हेड्स लिख दो, उसके बाद से 2 बार हेड और 1 बार टेल्स लिख दो. और अब इस टेल्स को मूव कराना है. देखो मैंने पहले लास्ट प्लेस पे टेल्स लिखा, फिर बीच में टेल्स लिखा, फिर फर्स्ट प्लेस पे टेल्स लिखा. तो 2 बार हेड और 1 बार टेल का केस हो गया. वैसे 1 बार हेड और 2 बार टेल्स लिखा. अब हेड्स को मैं मूव करा रहा हूं. पहले फर्स्ट प्लेस पे हेड है, फिर सेकंड प्लेस पे हेड गया, फिर थर्ड प्लेस पे हेड गया, और लास्ट वाला कंडीशन 3 टेल्स. अब फर्स्ट केस हमसे क्या पूछा था? एग्जैक्टली 2 हेड्स से कितने कंडीशंस दिख रहे हैं? 2 heads, 2 heads, 2 heads. Exactly 2 heads, not more than that. Exactly 2 heads. कितने कंडीशंस दिख रहे हैं? सेकंड केस, एटलीस्ट 2 heads, मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है. देन उस केस में अपने को इसको भी लेना पड़ेगा, 3 heads वाला केस भी लेना होगा. एटलीस्ट बोल दिया तो कितना आ रहा आंसर? विच इज 1/2. एंड थर्ड केस, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड दिखना चाहिए. मतलब या तो 2 हेड या 2 से, अरे कम सो रहा लगता है सब. एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब या तो 2 हेड्स या लेस देन दैट. इवन 0 भी आएगा एट मोस्ट में. 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड भी लेंगे इसमें. तो क्या आएगा आंसर? 7/8. नेक्स्ट हम बोल लो, लिखो. इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, if a coin is tossed, if a coin is tossed 6 times, if a coin is tossed 6 times, then what is the probability of getting? If a coin is tossed 6 times, then what is the probability of getting? If a coin is tossed 6 times, then what is the probability of getting? Number 1, exactly 1 head. Exactly 1 head. Number 2, exactly 2 heads. Exactly 2 heads. Number 3, at least 4 heads. Number 4, at most 2 heads.
एट मोस्ट 2 हिट्स। ये हमारा एक छोटा सम दे रखा है, समझ आ रहा कुछ? सैंपल स्पेस 2 पावर n मतलब 2 पावर 6 कितना आ जाएगा? अब 64 कंडीशंस बनाना तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो फर्स्ट केस क्या बोला है हमसे? एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। मतलब ये जो 6 बार थ्रो करेंगे तो उसमें इस तरह के कंडीशंस आएंगे, एक बार हेड चाहिए और बाकी सब बार टेल्स टेल्स चाहिए, तो इस तरह कंडीशन इसे चाहिए ना। इस वैरायटी कंडीशन चाहिए तो इसे, तो हम लोग ये सब निकालने का टेंशन नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन, उसका यूज करेंगे। हम लोग क्या देख पा रहे हैं फर्स्ट केस के हिसाब से कि ये 6 प्लेसेज हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6, या फिर यहां देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्लेसेज में से हमें किसी भी एक प्लेस पे हेड चाहिए ना, वही हमारे लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। यहाँ पे ऐसे फर्स्ट प्लेस पे हेड था, सेकंड वाले कंडीशन में सेकंड प्लेस पे हेड था और सभी टेल्स थे, थर्ड वाले प्लेस में थर्ड प्लेस पे हेड था और सभी प्लेस पे हेड्स थे। तो हमें क्या चाहिए कि 6 प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पे हेड आना चाहिए, बस यही तो हमारे लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है इस पार्टिकुलर सम्स में, कि 6 प्लेस में से किसी एक प्लेस पे हेड आ गया तो उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है, क्योंकि सब में मेंशन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो हमें 6 जगह में से किसी एक जगह पे हेड चाहिए, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या करते थे, 6C, 6 प्लेस में किसी एक प्लेस पे हेड चाहिए तो क्या करते थे 6C1, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। और डिवाइड बाय टोटल कंडीशन, तो टोटल कंडीशंस कितने थे, तो 6/64 क्या हो जाएगा, 3/32। कोई तकलीफ? सेकंड केस क्या चाहिए था अपने को? नहीं नहीं, सेकंड केस में था एग्जैक्टली 2 हेड्स, मतलब 6 जगह में से किसी 2 जगह पे हेड चाहिए, तो उसके लिए क्या बोलोगे, बाय टोटल। 62 कितना आता है, 6 प्लेस में है, किसी 2 प्लेस पे हेड चाहिए था तो क्या हो जाएगा 62, 62 इज 15। कॉम्बिनेशन में पढ़े हो ना। अब आगे चले, फिर क्या चाहिए था 3 नंबर सब में, कम से कम 4 हेड चाहिए, तो 4 हेड के लिए क्या होगा 6C4, लेकिन 4 ही हेड चाहिए एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, 4 से ज्यादा भी तो हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब ही होता है उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 4 हेड के लिए तो 64, लेकिन 5 हेड भी तो हो सकता था, तो 6C, 6 हेड भी तो हो सकता था, 6 हेड से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट 4 हेड्स बोला था, तो या तो 4 हेड्स या मोर देन दैट। 4 हेड्स के लिए 64, 5 हेड्स के लिए 65, 6 हेड्स के लिए 66, बाई टोटल 64। 64 कितना आ रहा है, 65 कितना आ रहा है, 66 कितना आ रहा है, कोई नहीं बताने वाला, हम है ना। सही किया ना हम। नेक्स्ट केस में क्या बोला है, एट मोस्ट 2 हेड्स, अधिक से अधिक 2 हेड चाहिए, मतलब या तो 2 हेड या 2 से कम, 2 हेड या 2 से कम। तो 2 हेड के लिए क्या होगा 6C2, या उससे कम तो 6C1, या फिर 6C0, एटमोस्ट में 0 भी लेते हैं, बता रहे हैं ना बार बार। 15 + 6 + 1/64, our answer 11/32। कोई दिक्कत? आगे चलें। ये कॉइन्स का बेसिक सम्स हो गया हमारा।
अब हम लोग चलते हैं डाई की तरफ। डाई 6 फेसेज होता है ना डाई का, पता है? तो लूडो वाला गोटी 1 2 3 4 5 6, उसको क्या बोलते हैं? डाइस नहीं बोलते हैं, डाई बोलते हैं। डाइस इज डिफरेंट फ्रॉम डाई। DIE इज डाई और DICE इज डाइस, दोनों में अंतर है, बहुत बड़का अंतर है। क्या अंतर है? ओ, डाई मतलब मरना और डाइस मतलब लूडो वाला गोटी, ऐसा नहीं है। डाई मतलब सिंगुलर सेंस है, डाइस मतलब प्लूरल सेंस है। एक पीस को डाई बोलते हैं और एक से ज्यादा पीस हो गया तो उसको डाइस बोलते हैं, ये अंग्रेजी है। तुम हर जगह डाई से लिखते हो ना, गलत होता है वो। अंग्रेजी भी हम ही सिखाएं वाह। जाके उसको अब बता देना कि हमारे मास्टर जी ऐसे बोले हैं। डाइस बोल के कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है? क्या होता है? डाई होता है। एक पीस है तो डाई और एक से ज्यादा पीस है तो डाइस। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, किसी अच्छे बुक में देखोगे यही दिया रहेगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था? अब हम लोग सम्स किसका करने वाले हैं? डाई का, नॉट डाइस। डाई के कितने फेसे होते हैं? 6 फेसे होते हैं। लूडो वाला गोटी 1 2 3 4 5 6। तो डाई के केस में सैंपल स्पेस का फॉर्मूला हमारा ये होता है 6 पावर n। जैसे कॉइन में 2 फेसेस थे, हेड्स एंड टेल्स, तो उसका सैंपल स्पेस का फॉर्मूला था 2 पावर n। डाई के केस में 6 फेसेस होते हैं तो उसका सैंपल स्पेस का फॉर्मूला होता है 6 पावर n। यहां भी n का मतलब वही है, कितनी बार थ्रो करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला सम लिखा जाए। इफ अ डाई इज रोल्ड, if a die is rolled, if a die is rolled, then what is the probability of getting, then what is the probability of getting number 1 even number, number 1 even numbers, number 2 odd numbers greater than 3, odd numbers greater than 3। तो इस केस में यदि सॉल्व करने बैठे तो सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या है? 6 पावर n। कितनी बार डाई को रोल कर रहे हैं? एक बार, तो n के प्लेस पे 1 आएगा। डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, यही तो। अब फर्स्ट केस में क्या बोला है? क्या चाहिए इसको? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर से कितने कंडीशन है? तो क्या हो जाएगा? 3/6। आंसर क्या आएगा? सेकंड केस क्या बोला है? ऑड नंबर ग्रेटर देन 3। तो कौन सा कंडीशन हो रहा है? कल इकलौता है 5, 3 से बड़ा ऑड नंबर, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो 1/6। बस यही तो होगा। नेक्स्ट सम लिखो। नेक्स्ट सम बोलो। If a die is rolled twice, if a die is rolled twice, if a die is rolled twice, then what is the probability of getting, then what is the probability of getting, if a die is rolled twice, then what is the probability of getting number 1 doublets, 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 doublets। क्या लिखे? doublets, DOUBLETS, doublets। number 2 sum of the upper faces equal 8, sum of the upper faces equal 8 मतलब 8, sum of the upper faces equal 8। number 3 sum of the upper faces
is at least 11. Sum of the upper faces is at least 11. Number next. Sum of the upper faces is at most 4. Sum of the upper faces is at most 4. Number next. Sum of the upper faces is divisible by 5. Sum of the upper faces is divisible by 5. एक अब एक डाई को रोल कर रहे हैं कितनी बार, तो n के प्लेस पे तो 2 हो गया, टोटल कितने केसेस बनेंगे 36 केसेस। कैसे बनेंगे बना के थोड़ा एक बार देखा जाए सैंपल स्पेस। एक डाई को रोल किए, पहली बार तो सपोज करो 1 आया और दूसरी बार भी थ्रो किए तो 1 आ गया, ये कंडीशन तो एक आ सकता था। पहली बार में सपोज करो 1 आया लेकिन दूसरी बार में 2 आया, ऐसा भी तो हो सकता था। पहली बार में 1 आया लेकिन दूसरी बार में 3 आ गया, ऐसा भी तो हो सकता था। 1 4 1 5 1 6 कुछ भी आ सकता था ऐसा। ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 1 आ गया, पहली बार में 2 और दूसरी बार में 1 आया। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो तो मैंने 36 केस बना दिया क्या, 36 केसेस बने। कुछ भी हो सकता था इसमें से। अब हमसे क्या बोल रहा है इस पे भी थोड़ा फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए। पहले केस में इसको क्या चाहिए था, डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब होता है डबल डबल नंबर्स। डबल डबल नंबर्स मतलब सेम सेम नंबर्स। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको बोलेंगे डबलेट्स। तो डबलेट्स कितने हो रहे हैं टोटल 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई टोटल कितना था, आंसर क्या आ गया। सेकंड केस क्या बोला है, सम ऑफ द अपर फेसेज इक्वल 8, मतलब ऐड करके दोनों नंबर्स को 8 आना चाहिए। तो यहां देखो 4 प्लस 2 प्लस 6 8, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8, 6 2 8। इसके अलावा और कोई नंबर है जिसको ऐड करके 8 आएगा, देखो तो ऐड करके 8 आना चाहिए। तो कितने कंडीशंस हो रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है, 5 रिक्वायर्ड कंडीशन है और टोटल कंडीशन तो 36 ही था। फिर क्या बोला है, ऐड करके कम से कम 11 आए। तो 5 6 11 6 5 11, या उससे ज्यादा भी हो सकता था ना, 12 भी हो सकता था। ऐड करके कम से कम 11 है, या तो 11 है या उससे ज्यादा है। तो 11 वाले 2 लोग हो रहे हैं और 12 वाला सिर्फ 1 हो रहा, उससे बड़ा तो हो नहीं रहा कोई नंबर। तो कितने कंडीशंस आ रहे हैं रिक्वायर्ड, तो 1/12। फिर क्या बोला है, ऐड करके अधिक से अधिक 4 आना चाहिए, यही तो एटमोस्ट 4, अधिक से अधिक 4। तो यहां देखो 1 3 4 2 2 4 3 1 4, लेकिन एटमोस्ट 4 बोला, मतलब 4 या 4 से कम भी हो सकते थे। तो 2 1 3 1 2 3 1 1 2, इससे कम तो नहीं हो सकता। एटमोस्ट 4 बोला था, या तो 4 या 4 से कम। तो 4 3 2, उससे कम हो ही नहीं रहा। तो टोटल कंडीशन कितने आ रहे हैं ये, तो 6/36, मतलब 1/6। फिर क्या बोला था, मतलब ऐड करके 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होना चाहिए ऐसा नहीं बोला, 5 से डिवाइड होना चाहिए तब तो 15 25 35 45 55 हो सकता था, बट ऐसा बोला नहीं है कि डिविजिबल बाई 5। ऐड करने के बाद से डिवाइड होना चाहिए किससे, तो देखो
1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5 4 6 10 5 5 10 6 4 10। 5 से कौन डिवाइड होगा? या तो 5 डिवाइड होगा या फिर 10 होगा। उससे बड़ा तो कोई नंबर है नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो 5 वाले कितने लोग थे? 4। और 10 वाले कितने थे? कितना आ गया आंसर? 7/36। कैसा रहा ये सम? ठीक ठाक था? अगला सम लिखो। बोलो, देखो। If a die is rolled thrice. If a die is rolled thrice. If a die is rolled thrice, then what is the probability of getting? If a die is rolled thrice, then what is the probability of getting? Then what is the probability of getting? Number one. नहीं, number one नहीं, एक ही condition है. Then what is the probability of getting? 17 or 18. 17 or 18 on adding the upper surfaces. On adding the upper surface. एक डाई को 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? अब 216 कंडीशन बना तो हमारे औकात का बाहर का चीज है, बनेगा नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली सम्स जो पूछा उसके सोचेंगे। तो सम्स क्या पूछा, उसको ऐड करके क्या चाहिए? तीनों डाई को ऐड करके या तो 17 आना चाहिए या 18 आना चाहिए। तो 18 आने का तो एकमात्र कंडीशन है कि तीनों बार में 6 6 6 आ गया। 18 आने के लिए तो एकमात्र कंडीशन है, क्या होना चाहिए? तीनों ही डाई में 6 6 6 आ गया। एक ही कंडीशन होगा 18 आने का ऐड करने के बाद। और 17 आने का क्या कंडीशन होगा? 2 बार 6 आ जाए और 1 बार 5, तभी तो 17 आएगा। तो अब 2 बार 6 और 1 बार 5 आने का बहुत सारा कंडीशन बन सकता था। 6 5 6 भी हो सकता था या 5 6 6 भी हो सकता। बस यही इतना ही होगा, और तो कोई और कंडीशन में नहीं होगा। 2 बार 6 और 1 बार 5 आने का भी 3 ही केस बनेगा। और कोई केस बन सकता है क्या? सोचो तो, नहीं बन सकता। और 6 6 6 आने का एक ही केस बन सकता है, तीनों डाई में 6 आ गया। तो हमसे 17 और 18 दोनों पूछा था ना, तो 18 का एक केस, 17 का 3 केस, तो अल्टीमेटली टोटल केस कितने हो गए? 4 बाई टोटल कितने कंडीशंस थे? तो 1/54। दैट्स द आंसर। 1/54, दैट्स द आंसर। कोई तकलीफ? नेक्स्ट हम बोल लो। कोई है सुनने वाला मेरा बात? बोलो नेक्स्ट हम। जो लोग नहीं आए हैं, मेरा मूड बाहर घूम रहा है कि प्रवचन दे उन लोगों को। एक जन का आया था फोन कि सर मेरा पीटीएम है, भी था डाउट, मिस डाउट। नेक्स्ट बोलो। इफ अ die is rolled twice. If a die is rolled twice and the numbers appearing on the top of the die are different, and the number appearing on the top of the die are different, and the number appearing on the top of the die are different, and the number appearing on the top of the die are different, then find the probability of getting
Then find the probability of getting 6. Then find the probability of getting 6 on adding the upper surfaces. On adding the upper surfaces. बस इतना ही है ये सब. जो करना तुम करो. ऊपर वाला 5.5 किलो का सर तुमको किस लिए दिया? दिन भर लेके घूमने के लिए कि उसका यूज करने के लिए? मेरे को आंसर दो तुम लोग. इतना सीख गए हो प्रोबेबिलिटी. एक आंसर आ भी गया. दो आंसर्स आ गए. तीन आंसर्स आ गए जिसमें से एक आंसर टाई हुआ. दो लोगों का आया है, एक जन का अलग आया है. सैंपल स्पेस की बात करें हम लोग. देखो तुम लोग, आया कोई आंसर आया? 2/15. तीसरा वैरायटी का आंसर आया. तुम भी कुछ बोल ही लो. तुम कहाँ पीछे हो? तुम भी कुछ बोलो. 1/12. बिल्कुल 4 वैरायटी के 4 ऑप्शन आ गए. ठीक है, 4 वैरायटी के आंसर्स आए हैं. इन चारों में से एक जवाब सही है. चारों में से एक आंसर राइट है. ठीक है, किसका आंसर राइट है किसको लग रहा है? सबको अपना ही राइट लग रहा होगा. देखो सैंपल स्पेस क्या आएगा? इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई आर डिफरेंट. ये बोला है ना. तो सैंपल स्पेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 बार किया है तो ये -6 हो जाएगा. सैंपल स्पेस तो 30 आएगा. अंग्रेजी में थोड़ा, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करो. इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड कनेक्टिंग वर्ड है, एंड कनेक्टिंग वर्ड है मतलब अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है. इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई आर डिफरेंट. मतलब ये हो रहा है कि सेम सेम नंबर सैंपल स्पेस में ही नहीं आ रहे. इफ अ डाई इज if a die is rolled twice and the numbers appearing on the top of the die are different. ये यहां तक एक सेंटेंस है खाली, एंड कनेक्टिव वर्ड था. तो जब एक सेंटेंस यहां तक है इसका मतलब हमारे सैंपल स्पेस में ही सेम सेम नंबर्स नहीं आ रहे हैं. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आ ही नहीं रहा. मतलब वो 6 तो वही कम हो गया. तो सैंपल स्पेस मेरा कितना हो गया? सिर्फ 30. यहीं पे फंस गया था ना, यही हम फंसाना चाह रहे थे. ठीक है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है. सैंपल स्पेस सिर्फ कितना आ रहा है? प्रथम सैंपल स्पेस 30 कैसे आ रहा? क्लियर है? क्यों -6 किए? हाँ, अलग अलग नंबर्स आ रहा. 1 1 2 2 3 3 सब आ ही नहीं रहा. मतलब 6 लोग आ ही नहीं रहे सैंपल स्पेस में. अब हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 पूछा है. तो 6 आने का कंडीशन क्या हो सकते थे? 2 4 4 2 5 1 1 5 3 3 भी एक आएगा ना, लेकिन वो आ ही नहीं रहा. तो सैंपल स्पेस में नहीं आ रहा तो यहां कहां से आएगा? यहां भी नहीं आएगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4 कंडीशन बाई 30. कितना आया आंसर? आंसर राइट था इसमें से ना किसी एक जन का? 2/15 बोले थे बच्चे. दो लोगों का 1/9 आ गया था जो कि गलत था. तुम लोग ऐसा लग रहा होगा कि दो लोग का सेम आंसर आया तो ही राइट होगा. तुम अच्छा था ना ये वाला, थोड़ा स्टाइलिश था ना. नेक्स्ट सम बोलता हूँ. नेक्स्ट सम बोलो. कॉपी हो गया ये सम? लिखो.
तो ये डाई का भी बहुत सारा सम हो गया। अब हम लोग करेंगे कार्ड्स वाला नहीं, बॉल्स वाला करते हैं। इफ अ बैग कंटेन्स if a bag contains if a bag contains 5 red balls, 4 blue balls and 3 white balls. If a bag contains 5 red balls, 4 blue balls and 3 white balls and 3 white balls. If 3 balls are drawn, if 3 balls are drawn, if 3 balls are drawn, then what is the probability that, 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 number 1, all are red in color. All are red in color. Number 2, 2 blue and 1 white. 2 blue and 1 white. Number 3, 2 white and 1 of any remaining colors. 2 white and 1 of any remaining colors. Number 4, all are different in color. All are different in color. All are different in color. अब सपोज करो हमारे पास एक डिजाइनर झोला है, इसमें रेड बॉल्स कितने हैं, ब्लू बॉल्स, व्हाइट बॉल्स, इसमें से टोटल कितने बॉल्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लेंगे। इसका सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, कॉइन के केस में तो 2 पावर n था, डाई के केस में 6 पावर n था। यहां पे क्या होता है कि टोटल बॉल्स कितने वो देखते हैं, कितने बॉल्स है टोटल, 5 + 4 9, 9 + 3 12, टोटल 12 बॉल्स हैं। और ड्रॉ अपने को कितने करने हैं उसमें से, तो सैंपल स्पेस बनेगा 12C3। टोटल बॉल्स थे 12 और अपने को ड्रॉ करने हैं 3, तो टोटल कंडीशंस क्या बनेगा इसका, 12C3। 12 से 3 कितना आ रहा, कोई है बताने वाला। ये जानते हो 12 से 3 कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सब पता है, तो तुम लोगों को पढ़ के आए हो ना, वेरी गुड। इसका शॉर्टकट बता दें क्या है ऐसे। 12 से 3 के लिए होगा 12 × 11 × 10, 3 नीचे लिखा है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, 3 2 1 6 2 जा 220। तो सैंपल स्पेस कितना आ गया, 220। अब फर्स्ट केस क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल आर रेड इन कलर, ऐसा बोला है ना, मतलब 3 तो बॉल ड्रॉ करना था, तीनों क्या होने चाहिए, लाल रंग के ही होने चाहिए, पार्टिकुलरली मेंशन किया है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन मेरा क्या है कि तीनों बॉल लाल चाहिए। तो रेड बॉल्स थे कितने टोटल हमारे पास, 5, 5 में कोई 3 चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया कि 5 लाल रंग के बॉल है, उसमें कोई 3 चाहिए अपने को, तो 5 से 3 रिक्वायर्ड। भाई टोटल कितना है 220, 5 से 3 कितना आता है, 10/220, 1/22। सेकेंड केस क्या बोला है, तो ब्लू कलर के 4 बॉल थे उसमें है कोई 2, ब्लू कलर के 4 बॉल थे उसमें है कोई 2, लेकिन क्या काम यहीं पे खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते थे, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो बीच में क्या साइन देते थे, इनटू का। अब व्हाइट वाले में से कोई एक चाहिए तो क्या बोलोगे, 3C1 बाई 220। 4C2 कितना आया है, 9/110 आ जाएगा कटने के बाद, कट करने के बाद। फिर क्या बोला है, 2 white and 1 of any remaining colors, 2 white, तो 2 white मतलब क्या हो गया, 3C2। और व्हाइट नहीं ले सकते हैं तो व्हाइट को छोड़ के रेड और ब्लू है, रेड और ब्लू कितने हैं 9,
9 में से कोई एक, बाई टोटल 220। 3C2 इंटू 9 बाई 220 कितना आ रहा? 27 बाई 220। कुछ कटवट नहीं हो रहा शायद। 4 नंबर क्या बोला है? ऑल आर डिफरेंट इन कलर, मतलब 3 बॉल लेने हैं, तीनों अलग अलग चाहिए, तो एक लाल ले लो, एक ब्लू ले लो, एक व्हाइट ले लो। 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1 बाई 220। 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 220। 5 4 जा 24, 4 11 कितना आ रहा? 3/11। ये हमारा बॉल्स वाला केस हुआ। अभी और आएगा ये बॉल्स वाला केस आगे चल के। अभी तो बेसिक सम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ हमारा बेसिक सम्स हो रहा प्रोबेबिलिटी का अभी तो ये कॉइन्स, ये वाला केस अभी एक ही करना होगा, आगे हम लोग बड़े बड़े सम्स में इसका यूज करेंगे, आएगा। एक और सम्स, 2-3 वैरायटी हमारी कवर अप हो गए ना। कॉइन्स का केस हो गया, डाई का केस हो गया, और बॉल्स का। ये सब अभी बेसिक सम्स करा रहा हूँ, अभी इसके सम्स और भी बहुत सारे मेन सम्स आएंगे। अब बचा एक और कंडीशन, कार्ड्स वाला। कार्ड्स के बारे में तो सब कुछ मालूम ही होगा तुम लोगों को। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जोकर को छोड़ के ही ना। कितने कलर के होते हैं ये कार्ड्स? 4 कलर के होते हैं। वेरी गुड। रेड कलर और ब्लैक कलर ना, तुम लोग ही बोला 4 कलर का होता है। रेड और ब्लैक, काला और लाल, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। 4 कलर बनाना हो तो ये करना पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से तो 2 ही कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। अब तुम लोग चाहो तो काला और लाल बोल के 4 कलर बना सकते हो। 26 होते हैं ये। रेड कार्ड्स भी फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। कौन कौन सा? डायमंड एंड हार्ट। और ये लोग कितने कितने होते हैं? डायमंड मतलब इसको क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं ना। हार्ट मतलब क्या होता है? लाल पान। स्पेड मतलब काला पान। क्लब मतलब, बड़ा गंदा बनाया है सब, ठीक है जो बनाया ठीक है। अब ये जो कार्ड्स होते हैं 13 पीस होते हैं ना टोटल। 13 पीस जो होते हैं ना हमारे, ये 13 में देखो कि 1 लिखा हुआ रहता ही नहीं है, लेकिन 2 होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा रहता है। फिर 11 12 13 में नहीं लिखा रहता है, 1 नहीं लिखा रहता है, 2 से लेकर 10 तक लिखा रहता है नंबरिंग उसके ऊपर। फिर 11 12 13 में नहीं लिखा होता। तो जो 1 होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इक्का, एस। 1 जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एस, इक्का। वैसे ही जो 11 होता है उसको क्या बोलेंगे? जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। किंग, क्वीन, जैक, एस, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, ऐसा बोलते हैं कुछ। और 2 से लेकर 10 तक का तो नंबरिंग होता है। अब एस की बात करें तो एक तो एस डायमंड में होगा, एक तो एस हार्ट में होगा, एक तो एस स्पेड में होगा, एक तो स्पेड क्लब में होगा। तो टोटल कितना होता है? 4। वैसे जैक की बात करें तो चारों में एक करके होता है 4 4 4, सभी 4 4 होते हैं। एस जो होता है उसका फोटो नहीं बना होता है, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं इनका फोटो बना होता है ना, इसको फेस कार्ड्स बोलते हैं। इनका देखोगे चेहरा बना रहता है, राजा का, रानी का और गुलाम का चेहरा बना होता है बड़ा सा, तो उसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 12 हो गए ना। ये है जन्म कुंडली ऑफ कार्ड्स। इसके सम्स भी लिख लो। ये जानते हो ना सबको इसके बारे में, तो सम लिखो। फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, सफल मिक्सिंग किया हुआ कार्ड। फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, from a well shuffled pack of 52 cards, what is the probability of getting, what is the probability of getting from a well shuffled pack of 52 cards, what is the probability of getting number 1 face cards, number 2 ace, number 3 red cards, red लाल, नंबर 4 एस और स्पेड, एस और स्पेड। बस इतना ही है। फर्स्ट केस में क्या बोला था? फेस कार्ड्स तो 12 होते हैं, 12/52।
4 3 या 12 बाई 13। सेकंड केस में क्या बोला था? सेकंड केस क्या बोला था? एस मतलब 4 बाई 52, 1 बाई 13। फिर क्या बोला था? लाल रंग के कार्ड्स कितने हैं? 26 तो 1 बाई 2। फिर क्या बोला था? एस और स्पेड, तो इस पे ध्यान देना होगा। एस तो 4 होते हैं और स्पेड कितना होता है? 13। तो 4 + 13 कितने हो गए? 17। लेकिन ये जो एस एक तो काउंटिंग हुआ है वो स्पेड में भी ऑलरेडी काउंटिंग में आ गया ना, तो रियल में देखें तो स्पेड हो गया 13 और एक ठो एस क्लब का, एक ठो एस हार्ट का और एक ठो एस डायमंड का, तो रियल में 3 ही एस हुए। एक एस तो इसमें ऑलरेडी काउंटिंग में है, तो टोटल एक कम हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे कार्ड्स? 16। तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला? 16 बाई 52, 4 बाई 13। ये बेसिक सम्स आज हम लोग कर लिए प्रोबेबिलिटी का, जो 10 क्लास में ही पढ़े हो। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन का यूज एक्स्ट्रा में आया है तुम लोगों का। अब सम्स रियल में देखा जाए, चैप्टर देखा जाए तो नेक्स्ट डे चालू होगा हमारा। नेक्स्ट क्लास मेन सम्स हमारे चालू होंगे। ये तो बेसिक्स बस इंट्रोडक्शन लेवल था प्रोबेबिलिटी का।